जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, आज हम माता रानी के 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या अर्थात माँ तारा का गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक में से श्रवण करेंगे। परमात्मने नमः। माँ तारा भगवती काली को ही नीला रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचना तंत्र से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली अर्थात तारने वाली है, इसीलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित है। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में सामर्थ्य है। वाक अर्थात बोलने की शक्ति, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की माँ तारा रक्षा करती है, इसीलिए उग्र तारा भी कहा जाता है। ब्रिल नील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हायग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। यह शव रूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथ में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चम्र से विभूषित हैं तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रु नाश, वाग शक्ति की प्राप्ति और भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसीलिए तारा को विशिष्ट राधिता भी कहा जाता है। विशिष्ट राधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल ना हो सकी। फिर उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहते हैं, उस विधि से उपासना करें। तब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया। तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में विशिष्ट मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत,
लद्दाख आदि में तारा माँ की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। मेरो पश्चिम कुले नु चोत्राख्यो हृदो महान तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। महाकाल संगीता के काम काल खंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। चैत्रे मसी नवम्याम तु शुक्ल पक्षे तु भूपते क्रोधा रात्रि महेर्षानी तारा रूपा भविष्यति। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में माँ सिद्ध तारा का उग्र सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती तीनों की मूर्तियां एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही माँ तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संगीता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कार जनक है। हरि बोल। हरि भक्तों, हम अगली ऑडियो में तीसरी महाविद्या अर्थात माँ छिन्नमस्ता की कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, यह कथा केवल आपके ज्ञान के लिए है, क्योंकि भक्ति मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है और प्रभु केवल और माता केवल भाव देखते हैं। और यदि आपकी भक्ति शुद्ध है तब आप कैसे भी भक्ति करें, आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु शास्त्रों के ज्ञान के लिए हम यह श्रवण आपको करवा रहे हैं। हरे भक्तों, हमारे इस यथा प्रयास को सफल बनाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म के महान ज्ञान का प्रचार अन्य भक्तों तक पहुँचे। हरि बोल। हमें अपना सहयोग अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें सहयोग दें।